नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और कंसेप्ट जानेंगे। ये जो आपके सामने क्वेश्चंस हैं, इनके ऊपर जो कंसेप्ट था ना, किस बेसिस पे थे ये, तो वो मैंने कंसेप्ट लास्ट वीडियो में करवा दिया है। अगर आपने देखी है तो ठीक है, नहीं देखी तो देख लो यार, उसके बाद ही आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये एक क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेट कह लो, कंसेप्ट जान के फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो चीज़ कह लो, जो भी कह लो, क्वेश्चन करो स्टार्ट। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम है भाई, 9 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे सीजीएल के। ज्योमेट्री तो एटलीस्ट हमारा सही से एकदम पक्का हो। अभी तक मैंने पूरा ज्योमेट्री कवर किया है, प्री और मेंस लेवल का। तो आप लोग एक बार देख लो सारे, अगर वीडियो नहीं देखी हैं तो टाइम तो लगेगा, लेकिन देख लो। कंसेप्ट की भी वीडियो मैंने डाल दी है, जो जो हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, कवर कर रहे हैं, मैंने उनकी वीडियो भी डाल दी है अलग प्लेलिस्ट में, ज्योमेट्री कंसेप्ट के नाम से। तो आपको वहाँ से अगर रिवाइज करना तो आप रिवाइज कर सकते हो। देखो भाई, पहला क्वेश्चन है ये आज का। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल हुज साइड मेजर 12, 35, 37। तो 12, 35, 37 एक भाई ट्रिपलेट है, सीधी सी बात है। तो ट्रिपलेट है तो ट्रिपलेट की साइड क्या होंगी, 12 सबसे छोटे वाली साइड, उसके बाद 35, उसके बाद 37। उसने बोला है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो डिस्टेंस बोला है ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर का। तो भैया ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर का, इनका डिस्टेंस बोला है। तो मैंने आपको इसका सीधा फॉर्मूला बताया था, क्या था भैया, अगर आपको ये निकालना, ये मिड पॉइंट पे जाके मिलेगा। ये जो हमारा सरकम सेंटर होगा ना, ये क्या मिड पॉइंट होगा ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो मिड पॉइंट होगा तो सीधी सी बात है, यहाँ से प्रकार रख के ही तो आप तीनों वर्टेक्स से सरकम सर्कल खींचोगे। तो सीधी सी बात है, ये आर है तो ये भी आर होगी, ये भी आर होगी। तो यहाँ पे अगर ये निकालनी है तो इसका फॉर्मूला क्या था, ये पूरी क्या है, एच है। तो ये था भैया h/2। एच कितनी है, 37 है। 37 का आधा कितना हो जाएगा भाई, 18.5। ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ 3 साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली 65, 72 और 97। तो सीधी सी बात है, ये हमारा एक ट्रिपलेट है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे भैया, 65, 72 और 97। What is the length in centimeter of the median joining of midpoint of the largest side? इस largest side का midpoint से हम एक मीडियन खींचेंगे तो भैया वो इस वर्टेक्स पे जाके मिलेगी, सीधी सी बात है। इसने बोला है व्हाट इज़ द लेंथ बतानी है ऑफ द मीडियन जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ, ये यहाँ से हमने क्या है, मीडियन खींचनी स्टार्ट करेंगे तो वो मिड कहाँ पे जाके मिलेगी, हाइपोटेन्यूज के जो लार्जेस्ट साइड है उसके मिड पॉइंट पे जाके मिलेगी, सीधी सी बात है। तो लार्जेस्ट साइड ऑफ द अपोजिट वर्टेक्स, इस लार्जेस्ट साइड के मिड पॉइंट से अपोजिट वर्टेक्स कौन सा हुआ, यही हुआ भाई। तो इसकी लेंथ बतानी है तो बता दोगे, सीधी सी बात है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइपोटेन्यूस है, तो हमें ये बतानी है, ये आर होगी। ये मिड पॉइंट है तो ये भी आर, ये भी आर। तो ये हाइपोटेन्यूस ये क्या हो जाएगी, ये आर हमें अगर निकालनी है तो क्या होगी, h/2। आर बोले तो मैंने ऐसे रेडियस बोल दिया सर्कम सर्कल के हिसाब से, आप इसको लेंथ को चाहे इसको, ये इक्वल होंगी, ये लेंथ ये लेंथ इक्वल होगी। एज ये कंसेप्ट था सर्कम सर्कल के हिसाब से, मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो भाई ये क्या होगी, इसकी लेंथ निकालनी है तो क्या होगी, ये h/2। h/2 बोले तो 97/2 कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 और 2 8 16 और ये 48.5। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन वही है, द साइड ऑफ द ट्रायंगल आर 33, 56, 65। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ट्रिपलेट है हमारा। ठीक है, तो 33, 56 और 65 क्या, एक ट्रिपलेट है जो क्या बनाता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, सीधी सी बात है भाई। यहाँ पे पूछा था डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड। ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड के बीच की जो ऑर्थो सेंटर डिस्टेंस बताना है ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड का। तो मैंने इसका आपको क्या फॉर्मूला बताया था भैया, इसका निकालने का पूरी का था h/2 और ऑर्थो सेंटर, और मतलब ऑर्थो सेंटर को हम डिनोट करते हैं h से और सेंट्रोइड को हम g से। इसको इनके बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला था h/3। मतलब ये जो हाइपोटेन्यूस है, सबसे बड़ी साइड है h, उसको कर दो 3 से डिवाइड, तो वो निकल जाएगी ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड के बीच की दूरी। तो h कितनी है, 65/3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और भाई 3 ऐसे, ये तो कटेगा भैया, 6 पे जाएगा, फिर 3 6 18, 3 6 18 ऐसे चलता चलेगा। तो 22.666 सॉरी 21.6 आएगा।
2 3 6 3 एकम 3, हाँ ठीक है 21.66, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इफ़ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर, ये है राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, सीधी सी बात है भाई ये 39 80 और 89, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड इन सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ये 89, ये 39, ये 80, ओके। तो इसने बोला है ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालो भैया। तो ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, √2r। अब आप कहोगे भैया √2r, आर कहाँ से लाएं? तो आर यहाँ पे भैया आप लोगों को निकालनी पड़ेगी। आर निकालने का ये आर है ना एक्चुअली में, ये इन सर्कल की तो आर ही होगी, ये होगी कि नहीं होगी? तो आर निकालने का फॉर्मूला क्या था, परपेंडिकुलर प्लस में बेस माइनस में हाइपोटेनस अपॉन में 2। परपेंडिकुलर है 39, बेस है 80, प्लस माइनस में 89 अपॉन में 2। तो ये काटोगे तो ये कितना क्या आएगा, देखो माइनस का है ये, तो यहाँ पे माइनस का 9 आएगा, माइनस का 9 तो 30 बचेगा, 30/2 बोले तो 15 आ गई आर। तो भैया आर 15 √2 आ जाएगा इसका आंसर। नहीं बनी बात, 15 ही आएगा यार यहाँ पे, तो और क्या बनेगा? ये तो ऑप्शन ही गलत कर रखा है इस भाई ने, यहाँ पे 2 कर लो आप, ये 2 आएगा, ठीक है। 15 √2 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। मेन है आप लोग समझे, फॉर्मूले आपने अगर लास्ट वीडियो में पढ़े होंगे तो आप समझ जाओगे, फॉर्मूले अगर आपने लास्ट वीडियो में पढ़े होंगे तो समझ जाओगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो ये चीज़ आप ध्यान रख लो या फिर याद करने की कोशिश करो कि भैया ऑर्थो सेंटर इन सेंटर के बीच की लेंथ कैसे निकालनी है, ऑर्थो सेंटर सेंट्रोइड के बीच की लेंथ कैसे निकालनी है, ठीक है, सरकम सेंटर के बीच की लेंथ कैसे निकालनी है, ऑर्थो सेंटर जब कब राइट एंगल ट्रायंगल के केस में। ये चीज़ आप एक बार देख लो भाई फॉर्मूले। उसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को जान लो, फिर हम आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने का ही कंसेप्ट है। हमने बहुत सारे तरीके देखे हैं राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, 4-5 तो देख ही लिए होंगे, 4-5 नहीं तो 3 तो देख ही लिए होंगे, ठीक है। तो इसमें देखो कैसे निकालेंगे। कंसेप्ट क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना ही है। डिपेंड करता है ना क्या कंडीशन दे रखी हैं भाई, क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है उसके हिसाब से। तो जैसे ए है, ये बी वर्टेक्स, ये सी वर्टेक्स, ठीक है। इसके अंदर एक इन सर्कल है जो तीनों भुजाओं को टच कर रहा है, ठीक है, ओके। ये हमारा डी पॉइंट, ये हमारा ई पॉइंट बोल दो, ये साइड एक्स है, ये साइड वाई है, डी से सी वाई, डी से ए एक्स। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है राइट एंगल ट्रायंगल निकालने का, जब हमें इस तरह से डाटा गिवन हो एग्ज़ाम में क्वेश्चन में और हमें बोल दे एरिया निकालो, ठीक है, और तो चीज़ हमें कुछ गिवन नहीं है, एक्स और वाई की वैल्यू अलग अलग गिवन है, तो हमें क्या निकालना है भैया, एरिया निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे होगा एक्स गुना में वाई। ये सीधा कंसेप्ट है इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने का। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, नहीं आया तो इसमें समझने का कुछ था ही नहीं, छोड़ दो ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है ए बी सी से राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, इन विच बी एंगल हमारा 90 डिग्री है। इन सर्कल ऑफ ए बी सी ट्रायंगल के अंदर एक इन सर्कल है, टच हाइपोटेनस ऑन ए सी, ठीक है, ए सी हमारी हाइपोटेनस उसको डी पॉइंट पे टच कर रहा है हमारा इन सर्कल, ठीक है जी। इफ़ ए डी, जो ए डी है वो 5 है, डी सी हमारी 7.5 है, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, ये एक्स थी ये वाई थी, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू में 7.5, आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा भैया, ये आ जाएगा 25, ठीक है, 2 5 7 35 और 2 37, 37.5 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ए डी हमारे यहाँ पे कहाँ है, ए डी यहाँ पे ये टच कर रहा है, तो ए डी हमारी 5 है, बी ई वेयर इज़ बी ई, ये हमारी 8 है। फाइंड द सी जी, सी जी निकालनी है। सी जी क्या है भैया, सी जी तो हाइपोटेनस के ऊपर एल्टीट्यूड है, ठीक है भाई, परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड है ना, है कि नहीं है भैया, 90 डिग्री है। और यहाँ पे हम क्या क्या सोच सकते हैं, क्या क्या काम कर सकते हैं, देखो हाँ, यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे, मैं इस सी जी को भूल जाओ, बाकी जो डायग्राम है वो बना रहा हूँ यहाँ पे, तो आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि इस डायग्राम से हमें क्या सीखने को मिल सकता है। ये इन सर्कल है, ठीक है, ये हमें बोली है 5 है यहाँ से,
और ये बोलिए 8 है। तो ये है ना CG निकालने को बोलना है, CG निकालने को बोला, एरिया नहीं, लेकिन एरिया से ही निकलेगा। देखो CG कैसे निकलेगा। इसमें ये 5 है, ठीक है, तो ये कितनी होगी भैया, ये इक्वल होती हैं। ये हमारा सर्कल को 2 टेंजेंट टच करेंगे और जिस पॉइंट से जाके मिल रही हैं तो ये बराबर होती है, ये बराबर होती है, ये बराबर होती है। उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको याद होगा। ठीक, ये 5 है तो ये भी 5 होगी, ये 8 है तो ये भी 8 होगी कि नहीं होगी भाई? हाँ। तो यहाँ पे एरिया क्या आ गया, एरिया हम जो भी ऊपर हमने कंसेप्ट पढ़ा पीछे, तो उसके हिसाब से 5 × में 8 इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। 5 और 8, 8 5 40, ये एरिया आ गया। एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है वैसे निकालने का फॉर्मूले के हिसाब से? तो एरिया होता है भाई 1/2 बेस गुणा में हाइट होता है भाई। हमसे पूछा क्या है, ओके। यहाँ पे जो ये CG है, अगर हम इसको ऐसे देखें तो दिस इज़ द हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल BAC, दिस इज़ द हाइट ऑफ ट्रायंगल, है कि नहीं है भाई? हाँ बिल्कुल है। तो यहाँ पे हम एरिया हमें पता है 40 है, 1/2। बेस कितना है भाई? बेस तो हमें ये लेना पड़ेगा भाई, लेना पड़ेगा कि नहीं होगा? ये जो निकला है 5 और 8, 8 और 5 कितना है? ये बेस हो जाएगा हमारा 13 गुणा में H। देखो दोबारा बता देता हूँ, एरिया यहाँ तक तो हमने निकाल लिया था। अब है ना, जब अगर हम इस फिगर को ऐसे देखते हैं, तो अगर ट्रायंगल को इस हिसाब से देखो आप BAC, तो इस ट्रायंगल के हिसाब से ये जो CG है ये तो क्या है भैया? हाइट है इस ट्रायंगल की हाइट है, ये बेस है, तो ये हाइट हुई कि नहीं हुई भाई? हाँ हाइट है जी। तो हमने बेस ये टोटल कितना निकला था? 8 और 5, ये 8 और ये 5। कौन से कंसेप्ट से मैंने आपको बता दिया? तो 8 और 5 ये कितना हो गया? 13 बेस। और हाइट हमें निकालनी, CG तो निकालनी, एरिया हमने निकाल लिया था, तो अब निकाल दो H। ये 80/13 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। A ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। कुछ ज़्यादा टफ था नहीं। तो आज हम इस वीडियो में गाइज इतने ही क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसको समझेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाने वाला मैं यार, काफ़ी 30-30 मिनट की, 24-24 मिनट की मैंने वीडियो बना दी हैं, और यूट्यूब पे उस चीज़ को देख के ना बंदा बोर हो जाता है, तो ठीक नहीं है। तो छोटी छोटी वीडियो ही बनाते हैं। मतलब ये है कि क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वीडियो छोटी होंगी। मान लो एक वीडियो में अगर मेंस लेवल का है तो 3 या 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, प्री लेवल के हैं तो 6, 7, 8 हो सकते हैं। तो गाइज़ थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।